ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कॉमन डेट फंक्शंस हैं एक्सेल के, उन पर हम लोग बात करते हैं। ये जो फंक्शंस हैं वो है डेट, मंथ, ईयर, ई डेट, ईओ मंथ, वीक डे, वीक नाम, डेट एंड डेट वैल्यू। इनको अब हम अप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। हमारे पास एक फर्ज करें कि 16 अक्टूबर 2020, और अब हम लोगों ने इस डेट पर बेस करते हुए इन फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और इस डेट पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। समटाइम्स हमें कुछ इनमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, या हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस डेट के रेफरेंस से किसी महीने की डेट क्या होगी, या पिछले किसी महीने की डेट क्या होगी, या इस महीने की जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी। तो इस किस्म के जो ऑपरेशंस के लिए ये फंक्शंस काफ़ी यूज़फुल है। आए इनको बारी बारी देखते हैं। अगर डे ऑफ डेट मालूम करना हो कि इस डेट का जो डे है वो क्या है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डे। तो हमने यहाँ पर डे लिखा और उस डेट का सेल रेफरेंस दे दिया जहाँ पर डेट मौजूद है। और हम इस फंक्शन ने क्या किया कि इस डेट में से जो डे है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें देख दे। तो ये 16 अक्टूबर थी महीने की तारीख, तो इसने 16 यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। इसी तरीके से अगर इस डेट का मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना हो तो मेरे पास फंक्शन है मंथ। मंथ यहाँ पर किया और इसका सेल रेफरेंस दे दिया जहाँ पर डेट मौजूद है, और इस फंक्शन ने क्या किया, मुझे यहाँ से डेट एक्सट्रैक्ट करके दे दी। सिमिलरली अगर मुझे इस डेट का साल चाहिए तो मेरे पास फंक्शन है, मैंने यहाँ पर ईयर लिखा और सेल का रेफरेंस दिया, और इसके बाद जब मैंने इसको एंटर किया तो इस फंक्शन ने मुझे क्या दिया, मंथ निकाल ईयर निकाल के मुझको दे दिया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इस डेट के रेफरेंस से अगर एक महीना या 2 महीने की बाद मुझे डेट देखनी हो कि वो क्या होगी, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है ई डेट। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ और ये मैं सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर देखें स्क्रीन टिप के अंदर ये स्टार्ट डेट ये थी मंथ। अब यहाँ पर मैं मंथ स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे एक महीने के बाद, आज के दिन एक महीने के बाद जो डेट होगी वो क्या होगी, ये मुझे स्पेसिफाई करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये काम ये भी करेगा कि ये एक सीरियल नंबर जो कि उस डेट को पॉइंट आउट कर रहा होगा वो मुझे रिटर्न करेगा, और सम केसेस के अंदर मुझे इसको फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल ई डेट क्या कर रहा है कि इस डेट के हिसाब से एक महीने के बाद जो डेट बनेगी वो क्या बनेगी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने मुझे बताया एक महीने के बाद बनेगी वो ये बनेगी। इसी तरीके से अगर मुझे 2 महीने को चेक करना हो तो यहाँ पर मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा, 2 एंटर करना पड़ेगा। तो उसने मुझे बता दिया 16/12/2020 2 महीने के बाद। इसी तरीके से अगर मुझे डेट मालूम करनी है पिछले इस डेट के रेफरेंस से किसी पिछले महीने की, तो मेरे पास ई डेट है का फंक्शन है, रेफरेंस है, और यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगा, -2। माइनस मैंने 2 किया तो इसका मतलब है कि पिछले महीने की कोई डेट इस रेफरेंस के पॉइंट से, इस डेट से पिछले 2 महीने चले जाओ और मुझे डेट बता दो कि डेट क्या है। तो ये फंक्शन मुझे क्या बताएगा कि 16 अक्टूबर के रेफरेंस से 2 महीने की जो पिछली डेट क्या बनी, वो 16 अगस्त बनी। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे इस डेट का ये पता करना हो कि इस महीने की लास्ट डेट कौन सी, क्योंकि सम टाइम जो महीने हो वो 30 के होते हैं, कोई 31 का होता है, अगर लीप ईयर है तो 29 का हो जाएगा फरवरी का महीना, और या फिर 28 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, अगर ये पता करना हो तो कि एक डेट का जो एंड, जो लास्ट जो डेट क्या बनेगी, उसके लिए मेरे पास फंक्शन है ई मंथ, सॉरी ई ओ मंथ। तो ई ओ मंथ मैंने लिखा और यहाँ पर डेट मैंने रेफरेंस दे दी, और साथ ही साथ फिर मुझे यहाँ पर क्या देना है, करंट मंथ देना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी महीने का देखना है कि इसी महीने की जो डेट होगी वो क्या होगी, तो मैंने यहाँ पर 0 डाला। तो ये मुझे कि जो आपकी डेट है वो क्या बनी, 31 अक्टूबर। तो यानी कि ये महीना 31 31 डेज का है। और अगर मुझे अगले महीने का मालूम करना हो कि अगला महीना क्या है, तो इसके लिए मेरे पास है इज इक्वल टू ई ओ मंथ,
और ये मैंने डेट का रेफरेंस दिया। उसके बाद मैंने उसको बताया कि अगले महीने की जो ईओ डेट होगी वो क्या होगी, एंड ऑफ मंथ डेट क्या होगी, वो होगी 30/11 की। ठीक है, तो 30 इज द डे, 11th इज द मंथ। तो इस डेट के रेफरेंस से मुझे ये पता चला कि अगले महीने की जो एंड ऑफ डेट क्या होगी। और अगर मुझे प्रीवियस लिखना हो तो ई ओ एम, ये मैंने किया और इसके बाद मैंने ये डेट यहाँ पर दी और इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया -1। तो ये मुझे पिछले महीने की जो एंड ऑफ मंथ है वो मुझे निकाल कर दे देगा। तो सितंबर भी क्या था, ये 30th सितंबर, यानी कि सितंबर 30 महीने का था। अच्छा, अगर इस डेट का मुझे मालूम हो कि वीक डे कौन सा है, ठीक है, तो मेरे पास है इज इक्वल टू वीक डे, वीक डे, और ये मैंने यहाँ पर दे दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर किया तो अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए कि वीक डे, जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक के वीक डे डिफरेंट होते हैं वीक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर सैटरडे पहला दिन होता है, कहीं पर संडे होता है, कहीं पर मंडे होता है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑप्शन नंबर गालबन यहाँ पर देखें कि हमारे फ्राइडे थ्रू है और फिर मंडे है, तो मंडे थ्रू संडे, तो मंडे पहला दिन हो गया और ट्यूसडे सेकंड दिन हो गया, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं यहाँ पर 1 एक्सेप्ट कर देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि वीक डे कौन सा है, ये 6th मंथ है और दैट इज द फ्राइडे। इसी तरीके से वीक डे ऑफ अ डे, एक साल के अंदर 52 महीने होते हैं, तो ये वाली जो डेट है साल के कौन से वीक के अंदर फॉल कर रही है, उसके लिए मेरे पास है वीक नम फंक्शन, वीक नम फंक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा वीक नम और इस ये मैंने डेट यहाँ पर डाल दी। इसने मुझे ये बताया और साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि जो मेरा स्टार्टिंग डे कौन सा होगा। इस केस के अंदर यहाँ पर हम 2 करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग जो वीक है वो स्टार्टिंग डे है ऑफ द वीक इज मंडे। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलेक्ट किया, तो अब मुझे ये बताएगा कि इस डेट का वीक नंबर है वो क्या है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बताया कि इस डेट का जो वीक नंबर है साल का वो कौन सा है, 42। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन और है, वो है डेट फंक्शन। अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज हों और हमें उसको डेट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास फंक्शन है डेट, ठीक है। और इसका जो स्क्रीन टिप है उसके मुताबिक ईयर हम पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 20, ठीक है, और इसके बाद मैंने महीना डाला फॉर एग्जांपल 12, और फिर मैंने डे डाला फॉर एग्जांपल 1। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को जो कि अलग-अलग लिखी हुई थी उनको हम लोगों ने कंबाइन किया, तो डेट फंक्शन इन वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू ए एक्सेल डेट फॉर्मेट। मैंने किया तो इसने मुझे ये वैल्यू दे दी। इसी तरीके से अगर मैं सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मुझे अगर डेट में कन्वर्ट करना हो तो पहले मैं साल यहाँ पर करूँगा, तो ये ईयर ऑफ डेट ये आ गया। इसके बाद मंथ है, मंथ मेरे पास ये है, और इसके बाद जो डेट है वो ये है, और इसके बाद पे करूँगा तो इन 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को वो क्या कर देगा, वो डेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब आखिरी फंक्शन है डेट वैल्यू। अगर हमारे पास कोई ऐसी डेट हो जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हो, अगर आप इसको देखें यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो जिसका मतलब है कि ये जो डेट है ये डेट फॉर्मेट में नहीं है या डेट टाइप नहीं है, टेक्स्ट है। और अब मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना हो इनटू ए डेट फॉर्म तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, और इस सेल का रेफरेंस देना है। और इसके बाद यहाँ पर देखें मेरे पास जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो ये जो डेट थी ये कन्वर्ट हो गई। इसकी एक इंडिकेशन ये है कि जो भी टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं सेल के अंदर, और जो डेट वैल्यू या जो न्यूमेरिक वैल्यू हैं वो राइट अलाइन होती हैं। अगर मैं इसको बड़ा करके भी दिखा दूं
तो ये वाली वैल्यू डेट है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन जब इस फंक्शन लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, और डेट फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट हुई तो ये विद इन द सेल राइट अलाइन हो गई, राइट। तो ये कॉमन फंक्शंस हैं डेट वाले, और ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। मुख्तलिफ डेट के जो कैलकुलेशंस हैं या डेट के जो ऑपरेशंस हैं उनमें यही फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि जो ये फंक्शंस हैं आपको समझ आ गए होंगे, और जहाँ जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होगी अब आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।